नमस्कार, फर्स्ट बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना रहमान। बिहार की सत्ताधारी पार्टी यानी जनता दल यूनाइटेड का कुछ भी सही नजर नहीं आ रहा। पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें तो जदयू के भीतर जो शीत युद्ध चल रहा है उसको लेकर के अब कार्यकर्ताओं में पार्टी बिखराव का भी भय नजर आ रहा, क्योंकि जिस तरीके से पार्टी नेतृत्व की तरफ से केंद्रीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के कद्दावर नेता आरसीपी सिंह को साइडलाइन किया गया, उसके बाद अब कार्यकर्ताओं के बीच में ये डर फैलता हुआ नजर आ रहा है कि कहीं पार्टी टूट न जाए। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का पहले राज्यसभा से टिकट काटा गया, उसके बाद उनका राजधानी स्थित आवास भी छीन लिया गया। उसके बाद जिस तरीके से आरसीपी सिंह को पार्टी में साइडलाइन किया जा रहा है, उसके बाद लगातार जो कार्यकर्ता जो आरसीपी सिंह के समर्थक हैं उनमें नाराजगी देखने को मिल रही। हालांकि जो समर्थक आरसीपी सिंह के वो खुल करके जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन उनका विरोध नहीं कर पा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं भीतर जो तस्वीर चल रही है इस वक्त उसको लेकर के भविष्य में जनता दल यूनाइटेड के बीच बिखराव देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि इसमें कोई दो मत नहीं है कि पार्टी में कभी आरसीपी सिंह दूसरे नंबर के नेता हुआ करते थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे करीबी भी माने जाते थे। ऐसे में पार्टी पर इनकी अपनी पकड़ को नकारा नहीं जा सकता। जिस तरह से आरसीपी सिंह को पहले राज्यसभा का टिकट काटा गया, उसके बाद पटना स्थित उनके सरकारी आवास से बेदखल किया गया, उससे उनके समर्थकों में नाखुशी देखी जा रही। कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह के कार्यकर्ता भले ही अब पार्टी नेतृत्व के खिलाफ खुलकर सामने नहीं आ रहे, लेकिन समय आने पर यह पार्टी के खिलाफ आवाज भी बुलंद कर सकते हैं। पार्टी नेतृत्व भी आरसीपी सिंह को ऐसे समर्थकों से बचने का उपाय ढूंढ लिया है। पार्टी नेतृत्व हाल में ही सिंह के नजदीकी माने जाने वाले पार्टी प्रवक्ता अजय आलोक और 2 महासचिवों सहित पार्टी के 4 नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि जनता दल यूनाइटेड से हटाए जाने के बाद डॉक्टर अजय कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रकृति का नियम है, मौसम बदलता है और आदमी भी बदलता है, लेकिन मूल चरित्र नहीं बदलता। मैं आज से अपने मूल स्वरूप में रहूंगा। पाटलिपुत्र क्रांति की जननी रही है और मैं इस धरती का पुत्र हूँ और इस साल की बारिश पूरे वेग में रहेगी। जय हिंद। वहीं इसके बाद उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनाए जाने पर भी इशारों में बिहार सरकार पर निशाना साधा। ऐसे बयानों को संकेत माना जा रहा है कि आने वाले समय में जदयू में भूचाल आ सकता है। वहीं कार्यकर्ता का यह भी मानना है कि भले अभी लोगों के बीच खुलकर विरोध के स्वर नहीं उभर रहे हो, लेकिन आने वाले समय में विरोध को लेकर भय व्याप्त है। पार्टी के नेता इस मामले में खुलकर तो नहीं बोलते हैं, लेकिन वे साफगोई से इतना जरूर कहते हैं कि आरसीपी सिंह के बनाए गए प्रकोष्ठों को भंग कर दिया गया। आखिर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और पदाधिकारी तो पार्टी नेतृत्व से खफा हैं। वहीं अगर सूत्रों की माने तो सूत्रों का ये दावा है कि पार्टी के कई विधायक भी केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के समर्थन में हैं, जो समय आने पर उनके साथ खड़े हो सकते हैं। सूत्र का दावा यह है कि जब सिंह पार्टी के दूसरे नंबर के नेता थे तब उनके समर्थकों की पार्टी में पूछ थी, उनमें से भी कई आज विधायक हैं। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के इस्तीफे की मांग कर चुके हैं। राज्यसभा का टिकट नहीं मिलने के बाद उनके केंद्रीय मंत्री बने रहने की संभावना नहीं के बराबर है। जिस तरह से आरसीपी सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुरीद बने हैं, उससे इस संभावना को भी बल मिलता है कि कहीं वे बीजेपी में न शामिल हो जाएं। बहरहाल अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि राजनीति में कुछ भी संभव है। ऐसे में आरसीपी सिंह को लेकर जदयू में जो शीत युद्ध जारी है और इससे पार्टी में बिखराव की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। तो जिस तरीके से अगर बात करें कि आरसीपी सिंह एक समय ऐसा हुआ करता था जब जनता दल यूनाइटेड के भीतर दूसरे नंबर के नेता माने जाते थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीब रह चुके हैं आरसीपी सिंह, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार ने या फिर आप कह सकते हैं कि जदयू ने आरसीपी सिंह को साइड किया, उसके बाद से आरसीपी सिंह की नाराजगी तो जाहिर हो रही थी, लेकिन जो आरसीपी सिंह के समर्थक हैं वो भी खासा नाराज चल रहे थे। ऐसे में भविष्य में आने वाली बात है, ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके की तस्वीर निकल करके सामने आती, क्योंकि कहीं ना कहीं भीतर जो है वो नाराजगी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब जनता दल यूनाइटेड में बिखराव होगा या नहीं, ये आने वाला वक्त आपको बता देगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।